नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि जब कोई सुपर नेचुरल चीज़ तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती है अपने ज़रिए से, तो कैसा होता है या क्या होता है या ऐसा कुछ होता है। ये आज का टॉपिक है और ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि कई बार ऐसे केसेस पास्ट में हमारे पास आए हैं जिसमें कोई ब्लैक मैजिक नहीं था, कोई भी नज़र लगने वाला सिचुएशन नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा। लेकिन क्या हो रहा था कि अपने आप ही कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें या कुछ आत्माएं जो हैं, कह लो बुरी आत्माएं कह लो या जिस तरीके की भी आत्माएं कह लो, वो एंटिटीज़ जो हैं वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी अलग अलग लोगों को अलग अलग रीजंस की वजह से। तो अलग अलग केसेस के बारे में मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि कोई इंसान इस बीच में इन्वॉल्व नहीं होता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने के या तुम्हारी हेल्प भी करने के लिए। कई बार कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी डिफरेंट डायमेंशन की चीज़ें होती हैं जिनको हम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो इस डायमेंशन के नहीं है मरने के बाद। तो वो हमें अपनी पहचान देना शुरू करते हैं। पहचान मतलब वो कहीं भी हो सकती है। पहचान देने की प्रोसेस स्टार्ट अपने घर में हो सकता है, किसी नए घर में शिफ्ट किया हो तो हो सकता है, या लाइफ का कोई ऐसा फेज़ हो कि इतने साल बाद, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम 25 साल के हुए तो 26 साल से तुम्हें कुछ ऐसा, 25 साल के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी आइडेंटिफिकेशंस आनी शुरू हो जाएंगी जिसकी वजह से जो कभी नहीं हुआ आज तक वो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे भी कई जो केसेस हैं, कई सिचुएशंस हैं, वो सामने आते हैं क्योंकि वो एक चीज़ लिखित होती है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ये एंटिटी तुम्हें कांटेक्ट करेगी। अब वो किस लिए कर रही है, क्या पता वो कुछ मदद मांग रही हो तुमसे कि तुम्हारे पास कम्युनिकेशंस करने के या तुम्हारे पास उसका मैसेज पहुंचाने की शक्ति हो या कोई वाइब्रेशन हो जो उसने गेज करी है। और शायद कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने किसी घर वाले के ऊपर जिस पे कोई मुसीबत आने वाली है, तुम्हारे ज़रिए वो इस चीज़ को पहुंचाना चाहती हो, उसको बचाना चाहती हो, तो तुम एक माध्यम बन जाते हो, तो इसलिए वो तुम्हें कांटेक्ट करेगी। ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बहुत ही रिवेंज फॉर्म में तुमसे तुम्हारे साथ है और इस वजह से वो तुमको कांटेक्ट कर रही है, तुम्हें याद दिला रही है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया था और अब मैं वापस आ गया हूँ या मैं वापस आ गई हूँ। ये तो कई बार हॉरर पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, लेकिन इतने ड्रामेटिक वे से दिखाया जाता है इंडियन फिल्म्स में स्पेशली। बट ऐसा होता है सच में कि कई बार बदले की भावना से भी ये जो चीज़ें होती हैं ये लौटती हैं तुम्हारे जीवन में और तुम्हें साइंस देती हैं कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे या तुम्हें तंग करेंगे या तुम्हारी लाइफ की खुशियों को बर्बाद करेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्यों करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी गलती होती भी है इस चीज़ में। कभी तुमने कोई किसी के साथ इतना बुरा कर दिया होता है कि यू नेवर नो, और शायद इस लाइफ में या पता नहीं कौन सी लाइफ में किया हो, यू नो, एंड मे बी इस जन्म में जो है तुम्हारे साथ वो इंसान जब डेथ हो जाएगी उसकी, तब वो उस सेंस में सुपर नेचुरल बन के तुमको तंग करने की क्षमता रखता है या रख सकती है। ओके। या इवन फॉर दैट मैटर, जैसे मैंने बोला कि कई बार उनको अपने को भी बचाने के लिए तुम्हें कांटेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसी चीज़ है जो वो नहीं होना देना चाह रहे, उनकी आत्मा अच्छी आत्मा रही है जब वो जीवित भी थे और वो किसी और के साथ भी गलत होता हुआ देख रहे हैं, तो वो तुम्हारे ज़रिए कि ये चीज़ ना हो तो तुमको कांटेक्ट करेंगे और तुम्हें वो कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताएंगे इस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को बचाने के बारे में, कि तुम खुद हैरान हो जाओगे कि इसको ये चीज़ें कैसे पता है। कई बार केसेस भी जिता देती हैं, ये कोर्ट केसेस भी जिता देती हैं। ये चीज़ मैं इंग्लिश वाले में भूल गई बोलना कि कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत ही मतलब जिनमें ना न्याय नहीं मिला होता है, जैसे जस्टिस नहीं हुआ होता है ठीक से, और जो गुनहगार होता है वो बचता रहता है बार बार, और इस वजह से कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। और उसके बाद उनकी आत्मा जो होती है, कई बार जो इच्छा शक्ति होती है वो यही होती है कि हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया और हम तो इस चीज़ को जो है सही करके ही जाएंगे। तो इस तरीके से भी वो रिटर्न करते हैं और फिर कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताते हैं कि वो फाइल वहाँ है, या ऐसे ग्लिम्सेस तक दिखा देते हैं।
तो जैसे कोई पिक्चर चल रही है सामने, तो तुम्हारे घर वालों के लिए पूरी टेलीविजन में पिक्चर चल रही है, लेकिन उस पिक्चर के बीच में कुछ ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए कुछ ऐसे तुमको ही वो ग्लिम्पसेस दिखा देंगे जिसमें कई चीज़ों का खुलासा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर तुम्हारे साथ हो रही हैं तो इसमें परेशान मत होना, मतलब ये साइंस हैं जो मैं बता रही हूँ आइडेंटिफिकेशन के, जो वो देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुमको अब कांटेक्ट करने की ज़रूरत है केस स्टडी के लिए, ताकि इसमें पता चल जाए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसमें से कौन सा रीज़न है, रिवेंज है, अग्रेशन है, हेल्प है, या क्या रीज़न है, या वो क्या बताना चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही हैं। तो केस स्टडी कराएं जो कि पेड सर्विस है, और उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि अगर कुछ सीरियस बात है तभी वो कांटेक्ट कर रही है, ऐसे तो वो कभी भी कांटेक्ट नहीं करती हैं। ओके, शायद तुम्हारी जान खतरे में हो, तो जैसे कि मैंने बताया अलग अलग केसेस तो अलग अलग सिचुएशंस। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो केस स्टडी कराएं। एंड आई होप ये जो मैंने अभी ऑडियो बनाया है इससे बहुत मदद मिलेगी। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है उनको सुनते ही समझ में आ जाएगा कि मैं किस सेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, तो बस नेक्स्ट वीक एक और टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।